ओडिसी के लिए वो तो पूरे विश्व के लिए प्रेरणा रहे। केलुचरण महापात्र एक ऐसे गुरु रहे, गुरु है अभी भी, क्योंकि उनकी जो कला है वो उनके शिष्य, उनके बेटे, उनकी बहू ये सब आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारे शिष्य जो सृजन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो इंस्पायर करता ही हम लोगों को। जैसे आप भीमसेन जोशी से जी इंस्पायर होंगे, ऐसे केलुचरण महापात्र जी से। तो ये लोग सब ग्रैंडफादर ऑफ हमारे म्यूज़िक हैं। तो वो ओडिसी के लिए पूरे दुनिया में फैला दिया। ओडिसी नृत्य में गवर्नमेंट के कॉन्सर्ट होते थे, उड़ीसा में तो पॉपुलर था, मगर पूरी दुनिया में जो ओडिसी का जय जयकार है तो उसमें केलू बाबू का तो बहुत बड़ा हाथ है। गुरु केलुचरण महापात्र जी के लिए हम लोग आज एक श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। रोनू मजुमदार जी फ्लूट पे, मैं जेम्बे पे और ईशान घोष। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ की ऑडियंस इतनी अच्छी थी, इतनी रिस्पॉन्सिव थी। जब ऐसी ऑडियंस मिलती है कि जो ऐसा रिस्पॉन्स दे रही है कि आप बजा रहे हैं सही जगह पे, वहाँ मिल रही है, दाद मिल रही है, ताली मिल रही है, तो एक हम लोग इंस्पायर हो जाते हैं। तो ये अच्छा था। हम लोगों ने थोड़ा सा, उन्होंने जय जयवंती, एक बागेश्वरी स्टाइल का जय जयवंती से शुरू किया रोनू जी ने, फिर मैंने जोड़ में उनको ज्वाइन किया, फिर जपताल की बंदिश ली, फिर वहाँ से हम लोग 3 ताल में गए, फिर मेरा और ईशान घोष का डुएट हुआ, और फिर एंड में हम लोग 1 ताल और फिर 3 ताल झाला करके वैष्णव जंतों से हमने एंड किया। I am a huge fan of everything classical and any art form, but yesterday we had a classical medley called Synthesis by renowned artists. Pandit Ronu Majumdar on the flute, Ustad Tawfiq Qureshi on the djembe, and Shri Ishan Ghosh on the tabla. That was a wonderful, mix of music, the rhythm, the beats, and the melody that was involved. It was a beautiful collaboration. Of course, every classical dance we had Bharatanatyam by Srimati Geeta Chandran, where she pushed the boundaries and explored and re-envisioned traditional pieces in a very modern way. And Srijan will be performing an Odissi dance ballet, Ravan, and the concept of that is glorifying, looking at Ravan and interpreting the role of Ravan from the Ramayana in a very different way. So I'm looking forward to all of this, and I've been having a wonderful time out here. It's an absolute celebration of classical dance and music. भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों ही मंदिरों से जुड़ाव रखती हैं, और इसको महरी करती थी मंदिर में, वहाँ से देवदासी करती थी मंदिर में। तो इनका जो एक जो स्पिरिचुअल बेस है वो बहुत कॉमन है, और इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, जगन्नाथ जी हो सकते हैं, कृष्ण उडुपी के कृष्ण हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जो एक स्पिरिचुअल क्वालिटी है दोनों डांस फॉर्म्स में, वो दोनों को बहुत करीब लाती है। और इस तरीके से मेरे ख्याल से दोनों फॉर्म्स में बहुत सिमिलैरिटी भी है, और ओडिसी में इसको बहुत अच्छे से संभाल के, संजो के इसको आगे ले जा रहे हैं। केलुचरण जी ने जो काम किया उसको आज अगली पीढ़ी जो है उसको आगे ले जा रही है। जैसे मैंने रतिकांत के क्लास को देखा है और उनके बच्चों को देखा है, किस तरीके से लेगेसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और अपनी तरफ से जोड़ भी रहे हैं। ये नहीं है कि जो इनके पिताश्री ने किया उसी को सिखा रहे हैं, लेकिन इसको आगे कैसे ले जाएं, अगली पीढ़ी को समझ आते हुए कैसे इसको आगे ले जाएं और जनरंजक कैसे बनाएं, लेकिन उसकी क्लासिकल जो फॉर्म की जो एक वेट है उसको हल्कापन ना होते हुए इसको जो है आगे कैसे ले जाएं, ये मेरे ख्याल से पूरा एक चैलेंज है।